एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 10 आपने मेरे लिए बचाया हुआ है या सॉल्व कर लिया? मेरे लिए बचा रखा है, श्योर? आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप कितने लोगों ने कर लिया? एक्सरसाइज 4 का अटेम्प्ट किया लेकिन नहीं हुआ, अटेम्प्ट किया लेकिन नहीं हुआ। हाँ, पहली बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक आध बार और अटेम्प्ट करेंगे। जैसे आप लोग क्वेश्चंस की लंबाई और चौड़ाई को देखकर आत्मसमर्पण ना करें। क्वेश्चंस का लैंग्वेज नो डाउट थोड़ा लेंदी था, और ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी सी आपकी हैबिट कम है जहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यदि प्रेजेंट है तो नो डाउट हमें उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, उसको भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में BH प्रेजेंट है, इस क्वेश्चन में BH की वैल्यू है, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि एक टेबल पर ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन हो गया। यदि चारों डायरेक्शन अपनी कॉपी में है तो ये अपनी कॉपी कौन सा प्लेन हुआ? चारों डायरेक्शन अपनी कॉपी में है तो अपनी कॉपी कौन सा प्लेन हुआ? हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ। ठीक है। दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल्स, बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल कौन से डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में। लिखा है या नहीं लिखा है? दोनों मैग्नेट पैरेलल हैं, दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन में है। अच्छा, पैरेलल भी हैं और नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन में है, तो मैं थोड़ा ऊपर नीचे भी बना सकता था, लेकिन एक लाइन इन्होंने और लिखा है कि दे हैव कॉमन इक्वेटर। लिखा है या नहीं लिखा है? दे हैव कॉमन इक्वेटर, यानी इक्वेटोरियल जो लाइन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो अब तो आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट एक मैग्नेट से कितने डिस्टेंस पर हुआ? और दूसरे मैग्नेट से भी सेम डिस्टेंस हुआ, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको गिवन है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है। एक से ज्यादा है, जैसे ही एक से ज्यादा मैग्नेट होते हैं तो तुरंत हमारा सिचुएशन आता है कि जितना आता है पहले उतना करें। तो आप पूरा ध्यान इस मैग्नेट पे लगाओ। ये मैग्नेट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा कि नहीं करेगा? कौन सा पोजीशन है इसके लिए? इक्वेटोरियल। इस मैग्नेट के लिए ये पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन है, और यदि ये इक्वेटोरियल पोजीशन है इसका मतलब इस मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेट के पैरेलल होगा, मैग्नेट के N से S यानी नशे में होगा। तो ये सही लिखा। बताइए, इस मैग्नेट के लिए ये पोजीशन कैसा पोजीशन है? बाइसेक्टर पोजीशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट का भी इस पोजीशन पर इस मैग्नेट के नशे में होगा। अच्छा, इसमें लास्ट में एक लाइन और लिखी हुई है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है उसका डायरेक्शन आप जानते हैं किधर से किधर होती है? साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। तो बताइए, इसी पॉइंट पर यदि BH बनाते तो किधर बनाते? ऐसे ऊपर बना देते कि नहीं? SN हर पॉइंट पर BH की डायरेक्शन, BH की वैल्यू हर पॉइंट पर किधर होती है? साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। नाउ कैन यू टेल मी द नेट मैग्नेटिक फील्ड? B1 B2 और प्लस BH, यही होगा। B1 क्योंकि बाइसेक्टर पोजीशन है तो ये m/r³ वाला फार्मूला लगा देंगे। r हमने ऑलरेडी 10 को ही लिया है। μ0/4 पाई m/r³ ये भी लिख देते हैं, एंड प्लस BH क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर कॉमन है केवल m को छोड़कर, तो यहाँ m1 प्लस m2 एक साथ लिख सकते हैं, एंड प्लस BH। सारे पैरामीटर गिवन है, सॉल्व कर लोगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े, आगे चलें। तो ये था डिस्कशन। जब आप ऐसे सोचो, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ही तो लिखना है। अब हमारे सामने एक मैग्नेट आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, तो हर मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो पॉइंट आप पहचानिए कि वो एक्सिस पर है, कि इक्वेटर पर है, कि किसी एंगल थीटा पर है। यदि ये पहचान में आ गया तो एक एक करके डायरेक्शन बनाकर उनका वेक्टर एडिशन करना है, इतनी सी तो बात होती है। इसीलिए जब कॉन्सेप्चुअली जब अप्रोच आपका सही होता है, अप्रोच हमारा शुरू से एक ही रहा है कि आप एक समय में उतने पर ही कॉन्सेंट्रेट करें जितना हमें नॉलेज है। दोनों मैग्नेट एक साथ ध्यान देंगे तो हो सकता है हम डायरेक्शन नहीं निकाल पाए, बट वन एट अ टाइम कंसीडर करेंगे तो जरूर आंसर आएगा। आई थिंक इट्स ऑलराइट। चलिए, डिप एंगल हम लोग पढ़ रहे थे क्या? डिप एंगल पढ़ रहे थे ना? डिप एंगल में एक क्वेश्चन और लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो बेस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने उसी दिन लिखा दिया था, क्योंकि फार्मूला पढ़ते ही वो दोनों क्वेश्चन जो मेरिडियन से किसी एंगल पर हो वो इमीडिएट बताना जरूरी था। बाकी तो फार्मूले बेसिस पे है, लिख लीजिए क्वेश्चन। फाइंड रेशियो ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड रेशियो ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड रेशियो ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड रेशियो ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट टू प्लेसेस, ratio of earth magnetic field at two places where dip angle are 30 degree and 45 degree respectively, where degree respectively, and ratio of vertical component, ratio of vertical component of earth magnetic field is 2:3. Ratio of vertical component of earth magnetic field 2:3. 2:3। बताओ भाई। तो किसका किसका रिलेशन है, कुछ समझ में आ रहा है? एक तो हमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब BH की B वर्टिकल या BE, क्या लिखा? BH B वर्टिकल या BE, क्या मतलब हुआ? BE। और गिवन क्या है? गिवन क्या है बताओ? गिवन है B वर्टिकल, गिवन है B वर्टिकल। तो B वर्टिकल को डिप एंगल के टर्म में कुछ जानकारी रखते हैं आप? ऐसा ही तो था।
हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं BE1 अपॉन BE2, दिस इज BE1 अपॉन यहाँ पे B वर्टिकल अपॉन BE2, दिस इज sin θ1 अपॉन sin θ2। ये ठीक है। इसकी वैल्यू बताओ 2/3। ये वैल्यू सॉल्व करनी है ना, ये सॉल्व करनी है। डिप एंगल पहले प्लेस पर है 30 और दूसरे प्लेस पर है 45। तो यहां से आपने सॉल्व कर लिया हो तो आंसर बता दीजिए। कितना 1/2, यहाँ √2 आ जाएगा। 2√2/3 कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं आप लोग? 2√2/3। आपने देखा कि डिप एंगल का जो क्वेश्चन है वो कुल मिलाकर केवल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लेना ही क्वेश्चन था। BH BE cos थीटा, B वर्टिकल BH BE cos थीटा, B वर्टिकल BE sin थीटा, यही था ना? B वर्टिकल BE sin थीटा, tan थीटा वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो कितनी आसानी से हमने देखा, ये ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट्स NP से डिनोट करेंगे। न्यूट्रल पॉइंट डिनोटेड बाई NP, डिनोटेड बाई NP। तो न्यूट्रल पॉइंट किसको बोलेंगे? यू कैन राइट हियर वेयर BH इज कैंसल्ड बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। BH, ओनली BH, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल नहीं, ओनली BH इज कैंसल्ड बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया है? किसी मैग्नेट ने कैंसिल किया है, किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके कैंसिल किया है, किसी सर्कुलर कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके कैंसिल किया है। ये से हमें नहीं मतलब है, BH कैंसिल होना चाहिए, केवल BH। इसका सेंस सुनिए, समझिए इसका मीनिंग कैसे आया, इसका नाम कैसे रखा न्यूट्रल पॉइंट का। आप यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास समझ रहे हैं ना, जो नेडल होती है, दिशा बताती है, डायरेक्शन बताती है। आप ऐसे लाके और आप अपने टेबल पर रखेंगे तो बताइए उसकी मैग्नेटिक नेडल थोड़ी देर में इधर उधर होकर फाइनली किधर रुकेगी? साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में जा ठहरेगी। वो आपको डायरेक्शन बताती है क्या? क्या बताती है? इसको साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में लाने वाला कौन है? BH की B वर्टिकल। कौन है जो इसे घुमाकर BH में ले आया? BH ले आया। अब मैं जहां पर आपने इस कंपास को रखा है, जहां पर आपने कंपास को रखा है, BH की डायरेक्शन में ठहर चुकी है। मैं यहाँ पे पास में मैग्नेट इधर या कहीं पर भी, या वायर या कॉइल कुछ रखकर इस पॉइंट पर BH को कैंसिल कर दूं। मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड BH है उसका उल्टा मैग्नेटिक फील्ड में डेवलप करा के इस प्लेस पर BH को कैंसिल कर दूं, यानी BH हो ही ना। और जब BH नहीं होगा और टेबल पर ऐसे कंपास रखोगे तो बताइए इस नेडल को डायरेक्शन देने वाला कौन बचा? क्या ये नेडल किसी भी डायरेक्शन में ठहर सकती है? क्योंकि अब इसकी नेडल का जो सेंस है, रुकने का जो सेंस है, ये न्यूट्रल सेंस है। अब इसकी कोई मन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि किधर डायरेक्शन जाए, कहां जाए। ये नेडल पूरी तरह से अनाथ हो चुकी है। इसको डायरेक्शन देने वाला, दिशा प्रदान करने वाला अब कोई नहीं रहा है, क्योंकि BH जो डायरेक्शन देता था वो कैंसिल हो चुका है। अब आप ये मत सोचना कि B वर्टिकल है, ये नेडल कूद कर ऐसे हो जाएगी, नहीं। हम सारा काम हॉरिजॉन्टल प्लेन में अभी भी कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टेबल पर कंपास रखा हुआ है, ऐसे कर रहे हैं। तो जब नेडल को डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं बचा तो नेडल का जो सेंस है, मोशन है, डायरेक्शन सेंस है, वो न्यूट्रल सेंस है कि नहीं? तो ऐसे पॉइंट जहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, वहां कंपास रखने पर, क्योंकि उसका सेंस न्यूट्रल सेंस है, दैट कैन स्टे इन एनी डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई दीस पॉइंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट्स। ये आपको न्यूमेरिकल में, क्वेश्चंस में बताने के लिए कहा जाएगा कि आप न्यूट्रल पॉइंट बताएं। ये एक क्वेश्चन है, ये एक कंडीशन है, न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। कुछ जो बहुत ज्यादा कॉमन है वो मैं आपको पहले एज अ थ्योरेटिकल डिस्कशन ले रहा हूं, फिर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी रटना नहीं है, एक बार देख लीजिए, जिसको कहा जाता है ना, एक बार टहल घूमकर पहचान लीजिए, देख लीजिए, निकालना आ जाए, थोड़ा आइडिया लग जाए, फिर क्वेश्चन आ जाए। तो ये क्योंकि मोस्ट कॉमन है तो एज अ थ्योरेटिकल डिस्कशन यहां ले रहे हैं, बट ये न्यूमेरिकल आते हैं। केस 1 बिल्कुल साफ साफ क्वेश्चन में लिखा रहेगा, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज केप्ट along नॉर्थ। बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, एटलीस्ट आपको 2020 तो स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज 2020 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको दिया गया है, दैट अ चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, दैट इज चैप्टर वाइज। और जो 21 है वो आपको पेपर वाइज है। तो 21 आपको करना चाहिए जब सिलेबस ऑलमोस्ट 80-90% हो जाए, तो आपको फुल सिलेबस प्रैक्टिस के सेंस में देना चाहिए, और 2020 तो अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पोर्टल पर अवेलेबल है, ऑफलाइन भी यहां से पैकिंग करके डिस्पैच होने की तैयारी में है, या आप पहुंच चुके होंगे या पहुंच रास्ते में होंगे। व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज केप्ट अलोंग नॉर्थ, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अभी केवल 2020 का मेरे हिसाब से देखना चाहिए। बाकी करें कोई भी, हम ये नहीं कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका सारा काम हॉरिजॉन्टल टेबल पर हो रहा है, मेज पर हो रहा है। यदि मैंने चारों डायरेक्शन अपनी कॉपी में बना दी तो मेरा कॉपी का प्लेन बताइए कैसा प्लेन हुआ, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। तो इस समय मेरा बोर्ड तो फिर भी आपको वर्टिकल दिख रहा है। इस समय आपकी कॉपी बिल्कुल आइडियल सिचुएशन में है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी हुई है, एग्जैक्ट यही सिचुएशन है। और नॉर्थ पोल मैग्नेट का किधर रखना है? नॉर्थ पोल नॉर्थ में रख दीजिए और खोजना शुरू कीजिए।
ये हमें रटना नहीं है, खोजना है, ये हमें बताना है, हमें बताना आना चाहिए। यदि कुछ इस तरह की सिचुएशन है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि न्यूट्रल पॉइंट या तो एक्सेल पोजीशन पे यहाँ पे ऑब्टेन होगा या बाइसेक्टर पर ऑब्टेन होगा। यदि पैरेलल है तो, यदि इसके पैरेलल रखा है मैग्नेट तो तब की बात कर रहा हूं। चलिए अब आप बताइए कि यदि हम इस मैग्नेट के अपने एक्सेल पोजीशन पर मान लीजिए यहां किसी पॉइंट पर है, तो इस मैग्नेट की इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलिए। इस मैग्नेट के सान से दिस इज बीएम, बीएम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट। इसी पोजीशन पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह मौजूद है, किधर रही होगी, साउथ से नॉर्थ। तो इसी पॉइंट पर बी एच जो मौजूद होगा वो इधर होगा, तो क्या न्यूट्रल पॉइंट यहां मिल सकता है। इसी तरह से यदि आप यहां देखते हैं तो आपके मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी सन से, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसी पोजीशन पर साउथ से नॉर्थ। तो इसी पोजीशन पर साउथ से नॉर्थ, दिस इज द बीएच। यहां पर एक्सेल पोजीशन पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं पाया जा सकता है। आइए अब बाइसेक्टर पर हम तलाश शुरू करते हैं। हम यहां कहीं आ जाएं, आपके मैग्नेट की वजह से इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के पैरेलल, मैग्नेट के नशे में, दिस इज बीएम, दिस इज बीएम। और इसी पोजीशन पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किधर रही होगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड साउथ से चलती है नॉर्थ की तरफ बढ़ती है, तो यहां पे बीएच इधर होगा। क्या ऐसा कोई डिस्टेंस तो मैनेज होगा जहां ये न्यूमेरिकली सेम हो जाएंगे। हर जगह नहीं होगा, हर जगह नहीं होगा, लेकिन कोई एक डिस्टेंस पे ऐसा होगा जहां ये न्यूमेरिकली सेम हो जाएंगे। जहां ये न्यूमेरिकली सेम होंगे वो न्यूट्रल पॉइंट हो गया, तो मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन पर मिलेगा। और एग्जैक्टली क्या यहां भी इसी तरह से होगा, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नीचे और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऊपर, तो यहां पे भी एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूट्रल पॉइंट पर क्या चल रहा है, तो न्यूट्रल पॉइंट पर बी एच और बी एम दोनों आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं, यानी बी ऑफ द मैग्नेट इज नथिंग बट बी ऑफ द एच। और बी ऑफ द मैग्नेट की वैल्यू बताइए, इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन है तो म्यू 0/4 पाई एम बाई आर क्यूब इज इक्वल टू बी एच। और ये फार्मूला मैंने लिखा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एज्यूमिंग शॉर्ट मैग्नेट, लेकिन छोटा ना हुआ तो क्या करेंगे, आपको निकालना आता ही नहीं है छोटा ना हो तो। आपको मैग्नेट यदि लेंथ ज्यादा हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहां आता है, कहीं ऐसा तो नहीं पिछले टर्न पर क्वेश्चन करके देख लिया है। हमने पिछले टर्न पर कहा था कि जब हमारे पास मैग्नेट की लेंथ डिस्टेंस के कंपैरेबल है तो मैं फार्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ याद नहीं कराऊंगा, आप एक एक पोल का मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर देख लीजिए, ठीक है। लेकिन यदि मैग्नेट शॉर्ट लेंथ का है तो डायरेक्टली ये लिखा जा सकता है। ये न्यूट्रल पॉइंट ऐसे पेपर पर, टेबल पर व्हाइट पेपर बिछाकर, व्हाइट पेपर, यदि आपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं मैग्नेटिक लाइंस, हम लोगों ने तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। ऐसे कार्डबोर्ड होता था और कागज जो पेपर होता था व्हाइट पेपर, उस पर बीच में मैग्नेट लगकर और कंपास धीरे धीरे चलाते रहते थे, मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करते थे। और कहीं एक ऐसा पोजीशन आपको नजर आता है कि जहां वो कोई सेंस में नहीं रुक रही है नेडल, तो वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। एम पता हो, आर पता हो, तो बी एच की वैल्यू निकाली जा सकती है इसे के हेल्प से। इसीलिए बीएच कैलकुलेशन इजी होता है, बीएच न्यूमेरिकली बताना आसान होता है। इसलिए तमाम ऐसे तरीके हैं जिससे, इसीलिए इसे हमने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट में शामिल किया था, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में शामिल किया था बीएच। मैंने कहा था बीएच को निकालना इजी होता है, तरीके बहुत हैं। दिस इज वन वे टू गेट द वैल्यू ऑफ बीएच। ये डिस्कशन पक्का हो गया, क्लियर हो गया। तो ये भले हम लोगों ने लिख लिया, समझ लिया, लेकिन ये आपको तुरंत फटाफट बनाकर निकालना आना चाहिए। ये कोई रटने वाली सिचुएशन नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। केस टू, केस टू इसको कंप्लीट कर चुके आप लोग, जो लोग कंप्लीट कर चुके हों अगला पॉइंट पर आ जाएं। केस टू, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज केप्ट अलोंग साउथ, बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ, हमने एग्जामिनेशन में एक नहीं कई बार आते हुए क्वेश्चन देखा है। व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज केप्ट अलोंग साउथ, केस टू लिखिए आप लोग। शशांक नहीं मिला है, मैंने कहा ना कि डिस्पैच हो रहे हैं, मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप पोर्टल पर तब तक आप देखें, और फिर हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी आपको। केस टू लिख लिया, केस टू हटा दो, इसको हटाऊं। तो जैसा जैसा कहा है फिर आप वैसे ही बना लीजिए। ये हो गया मैग्नेट, इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर रखना है, इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा साउथ की ओर। नॉर्थ पोल देखिए साउथ डायरेक्शन में रखा है, ठीक है। जहां पहले न्यूट्रल पॉइंट मिला था एक बार वहां देख लेते हैं। यदि हम इन पॉइंट्स पर हो, यहां पर कहीं बात करें आपसे, तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहां किधर होगा, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के एंड से ऐसे होगा, ऐसे होगा। आप जानते हैं नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं घूमकर ऐसे वापस टहल कर आती हैं, तो इसका मतलब ये हो गया किसका, मैग्नेट का। इसी तरह से इस पॉइंट पर भी ये हो गया आपके मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। दोनों प्लेसेज पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो साउथ से नॉर्थ, किधर, साउथ से नॉर्थ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बीएच, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बीएच। ये दोनों पोजीशन पर बीएच का डायरेक्शन हुआ, दोनों पोजीशन पर बीएच का डायरेक्शन हो गया। अब यहां तो आपको कंफर्म है कि मैग्नेट के जो इक्वेटोरियल पोजीशन होगा वहां पे आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, साफ साफ दिख रहा है। जरा एक्सेल पे तलाश के तो देखो,
एक्सेल पोजीशन पे तलाश के तो देखो, सपोज ये पॉइंट आप लेते हैं यहाँ कहीं, बताओ इस मैग्नेट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर, इस मैग्नेट के स्थान से, यानी इस मैग्नेट में साउथ पोल की ओर एंटर करता हुआ ऐसे आ रही होंगी मैग्नेटिक लाइंस। इसी पोजीशन पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बताइए, इसी पोजीशन पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, दिस इज BH। तो क्या ऐसा कोई डिस्टेंस मैनेज हो सकता है जहां ये न्यूमेरिकली सेम हो जाए? हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसी तरह से इसके नीचे आ जाओ, आप यहाँ कहीं आ जाओ, यहाँ कहीं आ जाओ, आपके मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? आपके मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के स्थान से, और इसी पोजीशन पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हर पोजीशन पर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, ऐसे हर जगह रहती है। यहां देखोगे इधर, यहां देखोगे इधर, यहां देखोगे इस तरफ, यहां देखोगे इस तरफ, हर पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? किसी भी पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो साउथ से नॉर्थ ही नजर आएगी। ये समझ में आता है आपको? तो बताइए यहाँ पे BH की डायरेक्शन इधर हो गई, तो क्या एक न्यूट्रल पॉइंट इधर भी आ सकता है? इस बार न्यूट्रल पॉइंट पर लिखेंगे तो सेम, लेकिन क्योंकि इस बार जो न्यूट्रल पॉइंट है मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन पर आया है, तो फार्मूले में क्या मॉडिफाई किया जाए? 2m/r3। ये सही है, 2m/r3। बिना रटे यदि क्वेश्चन का लैंग्वेज आता तो फटाफट ऐसे मैग्नेट बनाकर क्या पहचान नहीं जाओगे कि किधर रखना है? तो इसका मतलब कोई और क्वेश्चन दिया जाए तो हो जाना चाहिए, क्या कहते हो आप लोग? ये भी कोई रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्चुअली हमें पता चल गया कि जहां BH कैंसिल होगा इज द न्यूट्रल पॉइंट। ये मैग्नेट का न्यूट्रल पॉइंट है, क्वाइल की वजह से हो सकता है, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल हो सकता है, किसी से भी कैंसिल करके हम न्यूट्रल पॉइंट पा सकते हैं कि नहीं? यू रेडी फॉर क्वेश्चन? A circular coil, a circular coil of radius, a circular coil of radius 1 centimeter, number of turns 10, number of turns 10, and current 2 ampere. Radius 1 centimeter, number of turns 10, current 2 ampere, each kept in vertical plane, each kept in vertical plane, each kept in vertical plane along east-west direction, along east-west direction, along east-west direction, east-west direction, full stop, east-west direction, full stop. If neutral point is obtained at its center, if NP, any neutral point, if neutral point is obtained at its center, neutral point is obtained at its center, find horizontal component of earth magnetic field. Find horizontal component of earth magnetic field. Horizontal component of earth magnetic field. Magnetic field. ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखने का क्या मतलब था? हेलो, क्वाइल वर्टिकल प्लेन है हम समझ रहे हैं, लेकिन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखने का मतलब नहीं समझ में आया। यदि मैं सर्कल, आप मेरे हाथ को सर्कुलर क्वाइल समझें, सपोज सर्कुलर क्वाइल मेरे हाथ में ही रखी हुई है, ऐसे इसी प्लेन में रखी है, मेरे हाथ पे रखी हुई है, तो यदि ये मेरा हाथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है तो इसकी एक्सिस किधर होगी? नॉर्थ साउथ में, और नॉर्थ साउथ में BH होता है, तभी तो कैंसिलेशन के चांस बनेंगे। यदि मैं ये क्वाइल साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रख देता तो क्या न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है? बोलो जल्दी। यदि मैं सर्कुलर क्वाइल साउथ नॉर्थ वाले प्लेन में रखता ऐसे, तो इसकी एक्सिस किधर होती? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और BH होता है किधर? साउथ नॉर्थ। फिर तो दोनों में 90 एंगल बनता। आप जानते हैं कि जो सर्कुलर क्वाइल होती हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इट्स एक्सिस जनरेट होता है, ऐसे अलोंग एक्सिस जनरेट होती है। तो मैं एक बार फिर से कहता हूं कि डायग्राम हमेशा मेरा यही रहा है कि डायग्राम आप लोग हमेशा प्लेन ऑफ पेपर में रहने की कोशिश कीजिए। तो यदि ईस्ट वेस्ट प्लेन, यदि चारों डायरेक्शन मेरी कॉपी में हो गया तो वर्टिकल प्लेन हमें कॉपी के नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो क्या मैं सर्कुलर क्वाइल ऐसे बना दूं, 3 डायमेंशनल, ऐसे ऐसे, ये ऐसे सर्कुलर क्वाइल ऐसे, ठीक है। और ऊपर से देखने पे करंट की डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, ऊपर की डायरेक्शन देखने पर ऐसा होना चाहिए कि जो सेंटर पर BH, जो इस क्वाइल की, हालांकि इसमें डायरेक्शन नहीं गिवन है लेकिन न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, यानी ये कंफर्म है कि सेंटर पर BH के अपोजिट है। तो बताओ इस क्वाइल की मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? B ऑफ द क्वाइल मस्ट बी इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, मस्ट बी अलोंग द साउथ, क्योंकि इसी सेंटर पर, इसी पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किधर रही होगी? बता दीजिए। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ BH रही होगी वो डेफिनेटली नॉर्थ डायरेक्शन में रही होगी, और क्योंकि सेंटर पे न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है तो क्या BH वही नहीं होगा जो B क्वाइल होगा? तभी तो कैंसिल हुआ होगा, तभी तो न्यूट्रल पॉइंट मिला, वरना न्यूट्रल पॉइंट क्यों मिलता हमें? वरना न्यूट्रल पॉइंट क्यों मिलता, आप ही बताओ। तो बताओ B क्वाइल कितना होगा? μ0 ni/2r, दिस इज 4 पाई into 10 raised power -7, n की वैल्यू है 10, i है यहाँ पे 2,
और ये 2 रेडियस है 1 सेंटीमीटर यानी -2 मीटर, तो कितना आया फिर 4 पाई इंटू 10 पावर -4 टेस्ला। ये बी एच की वैल्यू आ गई। ये ठीक है, कोई डाउट? मत रखो, डायग्राम ही मत बनाओ। अरे मत बनाओ, हटाओ। अब समझ में आ गया? अरे मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, सेंटर पर न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है यानी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बीएच। समझ में आ गया ना? हटाओ उसको। अब बात आती है कि नहीं, डायग्राम समझना ही है। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की इधर रही होगी, तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? तो ऐसा कॉइल बनाओ। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो आपको तो वर्टिकल में ऐसे रखना है, तो 3D में ऐसे कॉइल बना दिया। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी एक्सिस, यदि यदि ये ईस्ट वेस्ट है तो उसका एक्सिस किधर हो गया? साउथ नॉर्थ हो गया, बात खत्म है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यदि मैं आज एग्जामिनेशन हॉल में होता, मैं क्यों डायग्राम बनाऊंगा? वो तो मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, कैंसलेशन दिखाने के लिए बना रहा हूं। जब उसने बोल दिया कि उसके सेंटर पर न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है तो मिल रहा है, बात खत्म है। यानी बीएच की वैल्यू कैंसिल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल, बात खत्म है। वो तो डेफिनेटली मैं लिखता इमीडिएटली। करंट की डायरेक्शन हमें देखना पड़ेगा कि किस तरफ से हम देख रहे हैं। उस कॉइल को नॉर्थ से खड़े होकर देख रहे हैं कि उसको हम साउथ से खड़े होकर देख रहे हैं। दोनों से अलग अलग डायरेक्शन आपको दिखाई। यदि वर्टिकल कॉइल ऐसे है, यदि वर्टिकल कॉइल मान लीजिए आप यहां से खड़े होकर देख रहे हैं, कहां खड़े हैं? साउथ। तो हमें करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखना पड़ेगा। हमें करंट यहां से साउथ से खड़े होकर, जब हम साउथ में खड़े होंगे तो हमें साउथ से खड़े होकर कॉइल में जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी तभी तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी ओर आएगी, तभी तो साउथ डायरेक्शन में कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए, मैं कुछ नहीं करूंगा। पहले सुन लो, जब तक क्लास में से आंसर नहीं आएगा तब तक मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट नहीं करूंगा। यू रेडी फॉर नेक्स्ट? अ लॉन्ग एंड स्ट्रेट current carrying wire and a long and straight current carrying wire is kept along vertical direction, with current along upward direction, current along upward direction, full stop. Neutral point can be obtained along, पहला ऑप्शन, west of the wire, दूसरा ऑप्शन along east of the wire, तीसरा ऑप्शन along north of the wire, फोर्थ ऑप्शन along south of the wire. न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? आ रहा है समझ में? हो गया क्लियर? देवाशीष आपने बहुत जल्दी ऑप्शन टिक कर दिया, फिर से सोचिए। बोलो भाई क्या कहते हैं आप लोग? तो मुझे लगता है सभी लोग फिर समझ गए हो आप लोग। इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट आपको निकालना आने लग गया है। कितने लोगों को समझ में आ गया? इमीडिएटली बेस्ट होगा। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप लोग, सब देख रहा हूं मैं। यानी पहला ऑप्शन पर टिक कर दिया। यदि मैं अपनी कॉपी में एक बार फिर से चारों डायरेक्शन बना लूं तो फिर से मेरा कॉपी हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, टेबल पे रखा हुआ आपका। सबसे बढ़िया, अब बताइए, आपके टेबल पर आपकी कॉपी हॉरिजॉन्टल प्लेन है और आपको वायर वर्टिकल रखना है, तो अपनी कॉपी पे डॉट या क्रॉस बनेगा। इस समय हमारा कॉपी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, बताइए वर्टिकल वायर मेरी कॉपी में आएगा तो डॉट या क्रॉस यानी केवल क्रॉस सेक्शन दिखेगा। यानी क्या मैं वायर को केवल क्रॉस सेक्शन बना दूं ऐसे? बोलो भाई, वायर का केवल क्रॉस सेक्शन बना दूं या और कुछ बनाऊं? केवल क्रॉस सेक्शन बना दिया। और क्योंकि करंट हमें अपवर्ड डायरेक्शन में बताया गया है तो मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसा शो करूंगा? डॉट शो करूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप यहाँ पे ईस्ट में कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड रूल, अपना थंब लिखिए, ऐसे थंब कीजिए, करंट की डायरेक्शन में पंजा कीजिए ईस्ट की डायरेक्शन में। बताइए फिंगर किधर बंद होना चाहती है? उधर जाना चाहती हैं, तो इस पॉइंट पर कहीं भी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू योर वायर विल बी अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। इसी पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किधर रही होगी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं एस से एन चलती है, तो ये बीएच होगा। तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ तो फिलहाल नहीं हो सकता। इसी तरह से बाकी यदि हम इधर आते हैं, वेस्ट की तरफ आते हैं, अंगूठा मैंने ऐसे किया करंट की डायरेक्शन में, पंजा हमने लिखा जहां मैग्नेटिक फील्ड, पंजा हमने किया जहां मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। बताइए वायर की मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? नीचे आएगी, यानी साउथ डायरेक्शन में आएगी। यानी दिस इज योर बी ऑफ द वायर, दिस इज योर बी ऑफ द वायर। अब इसी पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साउथ से नॉर्थ की ओर ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रही होगी, साउथ से नॉर्थ की ओर ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो कोई ना कोई एक ऐसा डिस्टेंस जरूर मिलेगा जहां एनपी होगा। आप बाकी पॉइंट्स पर देख लीजिए, यदि आप यहां पॉइंट लेंगे तो आपके वायर का ऐसे परपेंडिकुलर आ जाएगा, बीएच इधर आ जाएगा तो 90 डिग्री बन जाएगा। यानी एट एनपी यदि हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता तो बीएच इज इक्वल टू बी ऑफ द वायर लिख देता, एंड बी ऑफ द वायर इज म्यू 0 आई बाई 2 पाई आर। यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता तब की बात कर रहा हूं। अभी तो केवल हमें क्या बताना था? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना था कि हमें मिलेगा कहां न्यूट्रल पॉइंट। तो डेफिनेटली इन द वेस्ट ऑफ द वायर,
ठीक है, क्लियर हो गया, न्यूट्रल पॉइंट तलाशना समझ में आ गया, खोज कर लेंगे जो भी सिचुएशन है, जो भी क्वेश्चंस हैं, अभी कुछ और क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देंगे। ये डिस्कशन पक्का हो गया। तो ये एक छोटा, देखिए कई ऐसे टॉपिक होते हैं जिनका रिवीजन नहीं करना पड़ता है, ऐसे आप पढ़ते चले जाओ और वो एक नॉलेज बन जाता है, जिसको कहते हैं हम स्किल बन गए, आप स्किल्ड हो गए उसके बारे में, नॉलेजेबल हो गए। न्यूट्रल पॉइंट में क्या बहुत खास रिवीजन है, मुझे पता है न्यूट्रल पॉइंट जहां बीएच कैंसिलेशन करना है, अब वो कैंसिल किसका होगा रटना पड़ेगा क्या, सर्कुलर क्वायर से कैंसिल होगा तो इज इक्वल टू बी ऑफ द क्वाइल, ये तो मैग्नेट की वजह से होगा तो इज इक्वल टू बी ऑफ द मैग्नेट। अब मैग्नेट के एक्सिस पर होगा कि इक्वेटर पर होगा, उसको देखना पड़ेगा हमें क्वेश्चन में कि नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। तो ए ऑप्शन जितने लोगों ने बताया है सभी बच्चों का सही है, ऑनलाइन में भी, ठीक है। हाँ जी, मैं कह रहा था कि जब मैं बार मैग्नेट आपको पढ़ा रहा था तो मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर फोर्स पढ़ा दिया, टॉर्क पढ़ा दिया, एनर्जी पढ़ा दिया, वर्क डन पढ़ा दिया। जबकि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाए थे तो वहां ऑसिलेशन का भी क्वेश्चन कराया था। मैंने कहा था मैग्नेट का ऑसिलेशन का न्यूमेरिकल एक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है, एग्जामिनेशन में अपनी जगह बना लेता है, तो इसको एज अ डिवाइस, एज अ इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होती है, नाम सुनकर आपको कैसा लगा? मैग्नेटोमीटर, मीटर मतलब मेजरमेंट करना, मैग्नेटो यानी मैग्नेटिक मोमेंट का मेजरमेंट करना, किसके हेल्प से? वाइब्रेशन के हेल्प से। तो कोई है जो यहाँ वाइब्रेट करता है, कौन है जो वाइब्रेट करता है और कहां करता है, आओ इसका पता लगाएं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इन दिस a bar magnet, in this a bar magnet does oscillate, a bar magnet does oscillate in horizontal plane, a bar magnet does oscillate in horizontal plane due to due to due to BH, किसकी वजह से? ड्यू टू BH। आप लोगों ने केमिकल बैलेंस देखा है केमिकल लैब में, केमिस्ट्री लैब में? नहीं देखा है। ज्वेलरी शॉप पर सोने के आभूषण तौलने वाला तराजू देखा है? चारों तरफ ग्लास चैम्बर लगा रहता है कि हल्का सा हवा भी आ गई तो 10-20 मिलीग्राम का फर्क आ जाएगा, तो वो उसके लिए उस ग्लास चैम्बर में बंद कर देते हैं। आप एग्जैक्टली इमेजिन करेंगे, ठीक एक ग्लास चैम्बर इमेजिन करेंगे, उस ग्लास चैम्बर के अंदर धागे से एक फ्रेम लटकाया होता है। इस फ्रेम का काम है, ये फ्रेम ऐसे होगा कि जो मैग्नेट को वर्टिकल मोशन नहीं होने देगा। ये जो फ्रेम होगा, जब आप मैग्नेट रखोगे तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो घुमा सकेगा। यानी आप ऐसे सोचिए, जैसे मेरा हाथ है, यहाँ पे फिंगर्स ऐसे बनी है, ये फ्रेम ऐसा है, इस फ्रेम में ले जाके ऐसे हमने मैग्नेट रख दिया। अब ये मैग्नेट इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो घूम सकता है, फ्रेम रिस्ट्रिक्टेड है टू मूव ओनली इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, नॉट इन अ वर्टिकल, ऐसे नहीं कर सकता, बस इतना काम है। हम जब पहुंचेंगे लैब में तो हम इसमें एक मैग्नेट को ले जाकर रख देंगे। ये मैग्नेट बताइए थोड़ी देर टहल घूमकर फाइनली किधर जाके ठहरेगा? जल्दी बोलिए। ये BH की डायरेक्शन में जाकर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस मैग्नेट को BH की डायरेक्शन से थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज एंगल थीटा। हमने इस मैग्नेट को जहां ये रखा हुआ था ऐसे BH की डायरेक्शन में ठहरा हुआ था, मैंने इसको क्या किया, हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया। तो बताइए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से क्या चाहेगी? टॉर्क लगाकर वापस रिस्टोर करेगी या नहीं करेगी? रिस्टोर करने के बाद ये मैग्नेट आकर BH की डायरेक्शन में रुक जाएगा, ये आके रुक जाएगा। क्यों? ड्यू टू एनर्जी ऑफ मोशन ये आगे बढ़ेगा। जैसे ये आगे बढ़ेगा दूसरी तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड फिर वापस घुमाएगा। क्या स्टार्ट हो गया इस मैग्नेट का? वर्टिकल स्ट्रिंग यानी मैग्नेट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस के अलोंग इस मैग्नेट का ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया। उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड स्टॉप वॉच से नोट करने के बाद हम मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में जानकारी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी, दोनों कई कई प्लेसेज पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कंपैरिजन, दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन, ये तमाम सारी सिचुएशन यहां से देखी जा सकती है, ऑब्जर्व करी जा सकती है। डायग्राम आप साइड में बना लेना, यहाँ नीचे लिखिए बगल में। When magnet is rotated by a small angle theta from BH, restoring torque is, क्या मैं माइनस लगा दूं पहले से ही? किस खुशी में? क्योंकि मैंने इसे घुमाया था एंटी क्लॉकवाइज, और जो टॉर्क लगेगा क्या वो रिस्टोर करेगा? जो टॉर्क है वो उसको रिस्टोर करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में लाना चाहेगा, रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, इज इट नॉट? तो माइनस लगा दिया। वैल्यू क्या लिखा जाए? दिस इज MB sin थीटा, दिस tau is equal to minus MBH into theta for small theta. For small theta sin theta is written as theta. ये ठीक है? क्या हम लोग बहुत जल्दी से SHM की कंडीशन तक पहुंच गए? दिस इज an example of angular SHM. tau proportional to minus theta. टाइम पीरियड मैंने आपको बहुत जल्दी लिखना सिखाया है, कैसे लिखेंगे? 2 पाई अंडर रूट I अपॉन C,
टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी की जगह पर एम बी एच, सी की जगह पर एम बी एच, ये ठीक है। आई यहाँ पर करंट है ना, हाँ ये मत सोचना कि ये करंट वाला टीचर है तो आई का मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी ही करंट ही बता रहा होगा। ये आई क्या है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ inertia of a magnet about its perpendicular bisector, about its perpendicular bisector। तो ये वो फार्मूला है जिस पर फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। इसको भी हम बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले की कैटेगरी में, मैंने जब से आपको बार मैग्नेट पढ़ाना शुरू किया, डाइपोल पढ़ाना शुरू किया, मैंने कहा कि स्कोरिंग बहुत है। आप बताओ डिप एंगल में कौन सा भारी एफर्ट्स लगाया, कुछ फार्मूले थे छोटे छोटे, उसी पे क्वेश्चन बन सकता था। न्यूट्रल पॉइंट में भी कुछ इसी तरह से है। इसमें भी आप देखोगे अभी जितनी वैरायटी है, अगले 20-25 मिनट में आप देखोगे कि सारी वैरायटी आपके दिमाग के सामने घूमने लगेगी। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक के बारे में यदि हमने पढ़ा है तो उसका बेसिक हमेशा मेरे मन में होना चाहिए। और वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का बेसिक हमारा है 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, और ये हमेशा याद रहेगा साइन थीटा। थीटा तो सी भी आपको हमेशा दिखेगा, यानी थीटा के बगल जो कांस्टेंट है वो भी हमेशा दिखेगा। तीन बातों पर ये डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, कौन कौन सा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक मोमेंट और बीएच। तीन बातों पर ये डिपेंड कर रहा है। एक साल क्वेश्चन आया था कि ये तीनों पैरामीटर गिवन थे, आई भी गिवन था, एम भी गिवन था, बीएच भी गिवन था, लेकिन टाइम पीरियड नहीं पूछा गया था। तब क्या पूछा गया रहा होगा, फ्रीक्वेंसी भी नहीं पूछा गया था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी नहीं पूछा गया था। the question was find time taken by the magnet in 10 oscillation, in 10 oscillation। ये क्या चीज है, ये एक ऑसिलेशन का समय है, 10 से मल्टीप्लाई कर देते। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक करेंगे पिछले दोनों सालों के, तो 2-5 क्वेश्चन आपको जरूर टकराओगे। और जब आप ऐसे क्वेश्चन से टकराएंगे तो एक आप और तैयारी रखें कि इन केस ऑफ करंट कैरिंग लूप, इन केस ऑफ करंट कैरिंग लूप पुट कैपिटल M इज इक्वल टू NIA, पुट कैपिटल M इज इक्वल टू, क्या आपको करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेट जैसा दिखता है? तो करंट कैरिंग कॉइल भी तो धागे से लटकाने पर इक्विलिब्रियम में आएगा, तो उसको भी तो डिस्टर्ब करने पर ऑसिलेशन होगा, उसको भी डिस्टर्ब करने पर ऑसिलेशन होगा, और उसको जब डिस्टर्ब करेंगे ऑसिलेशन होगा तो टाइम पीरियड लिखा जा सकेगा। ठीक है, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक मोमेंट, कॉइल है तो एम की जगह पर NIA रख के ऑसिलेशन वाले क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। इवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इवन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, सर्कुलर कॉइल होगी, रिंग के रूप में होगी, क्या है किस तरह से है, उस तरह से रिंग के रूप में होगी, कॉइल स्क्वायर के रूप में होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस तरह से। तो ये सब आपके डिस्कशन में होगा, सीट में है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तीन बातों का कैलकुलेशन हो गया। मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे देख रहा हूँ, आई और एम को बदलकर। आई और एम कब बदलेगा, जब मैग्नेट या तो एक से ज्यादा रख दिया जाए या मैग्नेट को काट दिया जाए, तो दो सिचुएशन हो सकती है। और BH बदलकर भी क्वेश्चन किया जाएगा, ये तब हो सकता है जब जगह बदल दी जाए, कोटा से जयपुर चले जाएंगे तो BH बदल जाएगा, तो टाइम पीरियड चेंज होगा, तो कोटा और जयपुर की मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपैरिजन इस तरह से हो सकेगा। तो एक एक करके हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट, पहले मैग्नेट को मैं काटने जाता हूं। लेट T इज अ टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट in horizontal plane, T is a time period of a magnet in horizontal plane. T dash time period when magnet is cut in small and equal parts perpendicular to length, and one part is kept at magnetometer, आप लोग समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ? टी क्या चीज है? टी तो पूरा है, तो पहले तो पूरा ही बता दो मुझे, आंसर क्या लिखोगे? ये सही लिखा। सपोज मैग्नेट ये है और इसका लेंथ L ले लिया जाए, और थोड़ी देर के लिए इसका जो मास है वो हम स्मॉल m ले लें, तो डेफिनेटली ये धागे से ऐसे लटकाया गया है, तो ये इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए होगा। तो यदि मैं मैग्नेट के बिर्थ को नेग्लेक्ट कर दूं, बिर्थ नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तब तो ये रेक्टेंगुलर शीट बनेगी, ml² + b²/12 होगा फार्मूला, ml² + b²/12 होगा। लेकिन यदि मैं मैग्नेट के बिर्थ को नेग्लेक्ट कर दूं तो एक रॉड जैसा कर सकता हूं। तो बताओ इस समय आई की वैल्यू क्या रही होगी इन टर्म्स ऑफ, ये सही है? अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि n इक्वल पार्ट में कट करना है परपेंडिकुलर टू लेंथ, तो एक टुकड़े को मैंने उठा लिया है, तो ये एक टुकड़ा लेंथ कितना रहा होगा?
और अभी भी मैग्नेटोमीटर पे रखा जाएगा तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी आई डैश, और यदि ये आई डैश होगा तो टी डैश होगा 2 पाई अंडर रूट आई डैश अपॉन एम डैश बी एच। ये सही लिखा मैंने? अभी तो मैंने कुछ लिखा नहीं, खाली बदल कर लिख दिया, बी एच वही है, आई बदल कर आई डैश, एम बदल कर एम डैश। अब जितनी नॉलेज है उतना मैं पहले लिख देता हूं। एम डैश की वैल्यू ये मैं सिखा चुका हूं आपको। आपको पता है कि यदि मैग्नेट एन इक्वल पार्ट में किया जाए तो ईच पार्ट हैज मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम, एम बाई एन। ये सही लिखा? आई डैश की वैल्यू हो जाएगी आई अपॉन एन स्क्वायर। हे भारत के भविष्य, थोड़ा और ध्यान दें। आई अपॉन स्क्वायर। कई लोगों को इंट्यूशन आ रहा है कि क्यूब होना चाहिए। इंट्यूशन आ रहा है या समझ आ रहा है? आपने लेंथ को तो एन बाई एन कर दिया, तो क्या इसका मास वही रहेगा? ये एम बाई एन नहीं हुआ? और यदि ऐसी बात है तो आई डैश की वैल्यू हो गया एम बाई एन, ये मास, लेंथ एल बाई एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, और बाकी सारी बातें यदि हम एम एल स्क्वायर बाई 12 को आई लिख देते हैं तो आई बाई एन क्यूब सही है। यानी रॉड को एन टुकड़े करेंगे तो लेंथ भी 1 nth होगा और मास भी तो 1 nth होगा। लेंथ पे तो आपने ध्यान दिया क्योंकि मैंने लेंथ बना रखा था, मास सेम नहीं रहा। देखिए कई चीजें, अब इन गलतियों को नॉलेज की वजह से गलती नहीं कही जाती। ये मिस्टेक नॉलेज का मिस्टेक नहीं है, ये अलर्टनेस है, ध्यान नहीं गया। इसीलिए क्वेश्चन नहीं होने पर कोई डिसीजन, कोई कंक्लूजन नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नहीं होने पर, क्वेश्चन किसी छोटी हो सकता है, आपने 99% काम कर रखा हो लेकिन 1% क्वेश्चन आपका बिगाड़ सकता है मामला। और क्वेश्चन नहीं हुआ और हमने ये सोच लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं हमें खराबी है, खराबी कुछ नहीं, क्वेश्चन किसी से भी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, किसी न्यूमेरिकल में कोई बात स्ट्राइक नहीं करी तो क्वेश्चन अटक सकता है। तो क्वेश्चन नहीं होने पर कंक्लूजन हमें कतई नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें उसके सोल्यूशन का रास्ता ढूंढना चाहिए, तरीका ढूंढना चाहिए, चाहे वो सोल्यूशन देखकर, चाहे टीचर से पूछकर, चाहे पीडीएफ, चाहे जैसे आपस में फ्रेंड से डिस्कशन करके, चाहे कैसे भी सोल्यूशन का रास्ता। कंक्लूजन बैठकर जब कंक्लूजन बनाने लगते हैं हम, सबसे ज्यादा काम उस समय बिगड़ता है जब हम अपने आप को सर्टिफाई करने लगते हैं, सर्टिफिकेट पकड़ाने लगते हैं। टेस्ट में 2 क्वेश्चन कैलकुलेशन की गलती हो जाती है, लोग सर्टिफाई कर देते हैं, सर मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होते हैं। अच्छा, इसका मतलब आप मिस्टेक हो गया आगे से भी करोगे? अरे हो गया, मेरे से भी हो सकता था भाई, मेरे से भी कोई स्किप कर सकती थी, कोई डेटा मेरे से भी छूट सकती थी, किसी एक्स वाई जेड से भी छूट सकती है। वो डेटा कैलकुलेशन की वजह छूट गई, स्किप हो गई, एक क्वेश्चन गलत हो गया, ये मतलब थोड़ी सर्टिफाई करके बैठ जाओ कि नहीं नहीं सर एक्चुअली मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक क्या एक्चुअली। अरे भाई सबके साथ यही होता है, सब कोई ना कोई किसी न किसी तरह, इन्हीं सबको तो हमें टेस्ट में सीखना होता है। यही सब मार्क्स का क्या है, ठीक है, हमें सीखना ही इन्हीं चीजों को है, पेपर को मैनेज करना। एनीवे, तो बताइए ये आपको समझ में आ गया? तो आंसर नहीं बताया, फिर टी बाई एन लिख दूं क्या? ये नीचे एन स्क्वायर बचेगा अंडर रूट में, एक एन कट जाएगा तो टी बाई एन, टी डैश इज टी बाई एन सही है, टी डैश इज टी बाई एन। क्या कहते हैं आप लोग? समझ आ गया? फाइनल आंसर? अच्छा, अब समझ गए तो एक बात ओरल भी पूछ सकता हूं मैं। आप लिख चुके हो तो एक लाइन में ओरल पूछ लेता हूं, जवाब देने के लिए तैयार है? यदि मैं यहां सब कुछ वैसे रखते, यहां अलोंग एक्सिस लिखा होता, कट कैसे करता? अलोंग एक्सिस, तो आपके आंसर किस तरह से होंगे? आप लोग क्या जल्दबाजी बहुत करते हो, हमने बोला नहीं कि आंसर बाहर। आप एक बार प्रोसेस तो कर लो कि मेरा आंसर किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, एक बार देख तो लो। ये होगा चेंज, ये होगा नहीं चेंज, ये होगा इतना, ये होगा इतना, एक बार देख तो लो कम से कम। आई रिपीट माय क्वेश्चन, यदि हम मैग्नेट को लिखे होते कि अलोंग एक्सिस कट किया गया और देन वन पार्ट को मैग्नेटोमीटर पे रखा गया तो नया टाइम पीरियड क्या होगा? पहले टी है तो देन नेक्स्ट वन इज रेमेंटी। रेमेंटी कितने लोग बता रहे हैं भाई? रेमेंटी आपके सामने है भाई। ये चाहे जैसे काटोगे यहां तो एम बाई एन होगा, यदि अलोंग एक्सिस काटे होंगे तो लेंथ तो चेंज ही नहीं हुआ, तो लेंथ तो एल ही रहेगा, और ये मास तो जरूर बाई एन होगा, तो एनर्जिया क्या होगी? आई बाई एन, मैग्नेटिक मोमेंट एम बाई एन, एन और एन ऊपर नीचे कट गया, आंसर रिमेन सेम। आप कम से कम, यही तो मैं देखता हूं कि टीचर क्वेश्चन करता है तो धीरे धीरे ऐसे करता है जैसे मानो कि जीवन में पहली बार कर रहा हूं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसे करते हैं जैसे सालों का अनुभव रखते हैं। क्वेश्चन बोलो नहीं कि आंसर तुरंत, क्वेश्चन बोला नहीं, कोई प्रोसेसिंग नहीं, सीधा आंसर। अरे देख तो लेते भाई क्या चेंज हुआ, क्या नहीं चेंज हुआ, एनर्जिया पे क्या फर्क पड़ा, एम पर क्या फर्क पड़ा। आई थिंक ये डिस्कशन भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिए, जैसा कि नाम था उसके अनुरूप अभी काम हुआ नहीं है। नाम क्या था इसका? मैग्नेटोमीटर। अभी मैग्नेटिक मोमेंट कंपैरिजन हुआ नहीं है, तो तीसरा पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। ब्रैकेट में लिखेंगे सम एंड डिफरेंस मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस, ये नाम सुनकर आपको कैसा लगा? सम और डिफरेंस यानी एक बार सम होगा दूसरी बार, एक बार सम होगा दूसरी बार डिफरेंस होगा, ऐसा तो जरूर आपके मन में आ गया होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये धागा से, ये आपका फ्रेम है, इसमें एक नहीं दोनों मैग्नेट को एक साथ रख दिया, एक नहीं दोनों मैग्नेट को। तो ये आपका मैग्नेट है, मैग्नेट नंबर 1, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m1,
इसी के ऊपर दूसरा मैग्नेट रख दिया, सिमिलर पोल को एक ही डायरेक्शन में रखते हुए। आप कहोगे कि सर रिपेल करेगा, अरे बांध दूंगा भाई, बांध के रखेंगे इनको। हमें रखना है सिमिलर पोल वन डायरेक्शन में। कैसे रखना है? सिमिलर पोल वन डायरेक्शन में रखना है, मतलब रखना है। इसको ऑसिलेट कराया, टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, कितना आया T1। कितना आया? वैसे बता ही दो ना आंसर कितना आया। यदि मैं एक मैग्नेट की इनर्शिया I1 और दूसरे की इनर्शिया हम I2 ले लें तो इनर्शिया कितनी हो गई? I1 प्लस I2। और क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है तो ये सम पोजीशन में है, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद आपको न्यूमेरिकल में ये सब रटना बिल्कुल भी नहीं है, खाली देखे रहो, ये लैंग्वेज क्लियर रहे कि मैग्नेट के ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, देयर आर टू मैग्नेट केप्ट पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर विद सिमिलर पोल इन वन डायरेक्शन। जैसे ही बोला सिमिलर पोल इन वन डायरेक्शन, आप समझ गए। यहाँ पर आगे लिखा मिल सकता है आपको क्वेश्चन में कि नाउ द वन मैग्नेट इज रिवर्स्ड। क्या लिखा मिल सकता है? नाउ द वन मैग्नेट इज रिवर्स्ड। तो एक तो ऐसे ही रहने दिया और दूसरा जो इसके ऊपर रखा हुआ था इसको हमने क्या किया? रिवर्स कर दिया। तो अब बताओ एनर्सिया चेंज होगी कि एनर्सिया वही रहेगी? एनर्सिया में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट तो डिफरेंस पोजीशन में आ गया। इसको ऑसिलेट करा दीजिए और टाइम पीरियड को नोट कर लीजिए। क्या समझ में आया होगा आपको? ये सही है क्या? देखो, अब यदि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे सामने होता तो ये न्यूमेरिकली कुछ ना कुछ गिवन होता तो वो सॉल्व जल्दी हो जाता। फिलहाल मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। T1/T2, तो T1 है तो ये नीचे √M1 + M2 बच गया। T1 M1 T2 के ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर कर देते हैं, और स्क्वायर करने के बाद ये आ गया। और इसके बाद हम लगा दें कंपोनेंटो डिवाइड इनटू लगा दें, लेकिन न्यूमेरिकल कर रहे होते तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते। कंपोनेंटो डिवाइड इनटू लगाता हूं तो M1/M2 आ गया, A/B C/D हम ऊपर सम कर रहे हैं। तो T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ये ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में दो मैग्नेट रखा जाए तो आप आई और एम को पहचान कर जो वैल्यू होगी वो रख कर काम कर लो, क्वेश्चन कर लो। क्योंकि मैंने क्या कहा आपसे, बेसिक आपके मन में होना चाहिए, I/MBH आपके मन में होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ कॉमन प्रोफाइल है तो डिस्कशन बनता है मेरे ख्याल से। कॉमन प्रोफाइल है तो एक बार देखे रहोगे, जैसे ना कि टहल घूम कर देख लिया है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकती है, तो लैंग्वेज क्वेश्चन की जल्दी पकड़ में आ जाएगी। ये ठीक है। अभी आप देखना, थोड़ी देर बाद मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। जो स्टूडेंट इसको याद करके करेगा उसका क्वेश्चन देर से होगा, और जो खुद ये इक्वेशन बना के सॉल्व करेगा उसका जल्दी हो जाएगा। क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी मैं M1 और M2 पूछूं, हो सकता है कुछ और पूछ लूं। तो इसलिए हमें याद नहीं करना है, बस ये ध्यान दो कि करना क्या था, हो गया। अच्छा, इसके हेल्प से क्या क्या हो गया? मैग्नेटोमीटर नाम था तो मैग्नेटिक मोमेंट कंपैरिजन हो गया। इसके हेल्प से मैंने कहा था कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी हम कंपेयर कर सकते हैं दो प्लेसेस पर। तो कंपैरिजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। let T1, T2 time period of a magnet at two places, दो जगह पर, ऑफ अ मैग्नेट। ध्यान रखना, ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट एक ही है, उसी को हम कोटा में ऑसिलेट करा लें, रवाना हो जाए, जयपुर चले जाए, वहां जाके ऑसिलेट करा लीजिए। और बीच में रास्ते में कहीं उतर कर मैग्नेट मत बदल दीजिए। ये नहीं कि रास्ते में कहीं चाय पिया मैग्नेट चेंज किया, मैग्नेट वही होना चाहिए, ऑफ अ मैग्नेट। तो ऑफ अ मैग्नेट में क्या क्या सेम हो गया बता सकते हो? आई सेम हो गया और एम सेम हो गया, तो फिर टाइम पीरियड क्यों डिफरेंट आएगा? क्योंकि दोनों प्लेसेस पर BH डिफरेंट रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। लेट्स सपोज BH कंपैरिजन पूछा गया है, तो θ1, θ2 डिप एंगल एट टू प्लेसेस। इसके बाद ये लाइन जोड़ना है, डिप एंगल एट टू प्लेसेस, BH1, BH2 horizontal component of earth magnetic field at two places, horizontal component of earth magnetic field at two places, BE1, BE2 earth magnetic field at two places, BE1, BE2 earth magnetic field at two places। ये टोटल फील्ड है। तो बताओ टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? आई सेम एम सेम। आपने कहा कि टी की डिपेंडेंसी BH पर जाएगी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो एक मिनट, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं। तो यदि आपके क्वेश्चन में केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कंपैरिजन पूछा गया है तो ये आंसर टिक कर देंगे। कोई मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि रटने के लिए नहीं, ये बताने के लिए, एक बार देख लिया समझ लिया अच्छा रहेगा। ये सही है। अभी रिसेंट एक क्वेश्चन आया था इसी साल किसी सेशन में, जो आपकी सीट के सॉल्व एग्जाम्पल में मौजूद है। सॉल्व एग्जाम्पल आप जरूर देखा करें। हाँ, कोई वैल्यू भी नहीं चाहिए थी। 16/9√3 यहाँ आंसर है, एग्जाम में भी वही था, एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
कोई लाइन, कोई चेंजेस नहीं था उसमें। BH1 बाई BH2 T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर। BH1 को BE के टर्म में कैसे लिखेंगे यदि डिप एंगल पता हो तो? BE1 cos थीटा 1, BE2 cos थीटा 2, दिस इज योर T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर। अब आपको यदि याद आ गया है, क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चंस को जैसा कि आप बता रहे हैं याद है, तो क्या अब इसी को, यही फार्मूले पर क्वेश्चन नहीं था? उसमें उसमें टाइम पीरियड के बजाय ऑसिलेशन गिवन था, 20 ऑसिलेशन पर मिनट। तो टाइम पीरियड की जगह पर हम फ्रीक्वेंसी नहीं लिख सकते क्या? हेलो, इसी को फ्रीक्वेंसी में करना हो तो उल्टा कर लो। उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन था कि जहां डिप एंगल 30 है वहां 20 ऑसिलेशन पर मिनट है, जहां डिप एंगल 60 है वहां पे 20 ऑसिलेशन पर मिनट है, 15 ऑसिलेशन पर मिनट। तो दोनों प्लेसेस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हमें रेशियो बताने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में। ये ठीक है? ये क्लियर हो गया डिस्कशन? आई थिंक फिर हम यही कहेंगे कि ये कोई एज अ फार्मूला नहीं है, फार्मूला मेरा असली यही है। प्लेस चेंज हो गया, BH चेंज हो गया, मैग्नेट एक ही रहा, तो I और M कांस्टेंट होते ही अगली लाइन आप भी शायद यही लिखेंगे, अगली लाइन आप भी ऐसे लिखेंगे, यहां पहुंचेंगे। डिप एंगल गिवन होगा तो BH की जगह पर BE cos थीटा लिखने का मन आई थिंक आपका भी कहेगा। ये ठीक है? एक डिस्कशन मैं और कर लेना चाहता हूं आपसे, जिससे कि किसी भी प्रोफाइल का क्वेश्चन फिर आपसे हो जाए। क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट एक और डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग इधर कंप्लीट कर चुके? फिफ्थ पॉइंट लिखिए, टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट, टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट, टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट, ऑफ अ मैग्नेट when, time period of a magnet when it is free to rotate, free to rotate in, ये लाइन छोड़ दीजिए, it is free to rotate in, लाइन छोड़कर पॉइंट नंबर ए लिखिए, in horizontal plane, in horizontal plane, free to rotate in, छोड़ दीजिए वो लाइन, पहला पॉइंट कई कंडीशंस में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट horizontal plane, टाइम पीरियड का आंसर लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इन मैग्नेटिक मेरिडियन, MM समझ रहे हैं क्या आप लोग? तो टाइम पीरियड का आंसर लिखेंगे I बाई MBE। और तीसरा परपेंडिकुलर टू, तीसरा लिखेंगे वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू MM, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट I अपॉन MBV, MV वर्टिकल। लिख चुके आप लोग? केवल समझना बाकी है इसका। फिफ्थ पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां तक लिख चुके आप लोग? कंप्लीट हो गया? अब एक बार सुन लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएं सीधे। आप लोग सुन रहे हैं ना? ठीक है। जब भी किसी ऑसिलेशन, किसी एसएचएम का न्यूमेरिकल किया जाता है, कोई भी एग्जांपल हो, वेदर द ऑसिलेशन इज अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, मे बी गैसेस प्रेशर, किसी भी फोर्स के अंडर कोई ना कोई ऑसिलेशन होगा, तो कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा। तो सबसे पहला काम क्या क्या किया जाता है? उसका मेन पोजीशन देखा जाता है कि वो मेन पोजीशन में कहां पर है। पहले मेन पोजीशन का पता लगाते हैं, फिर हम मेन पोजीशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, फिर रीस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं, यदि आप फोर्स मेथड से कर रहे हैं, नहीं तो एनर्जी मेथड से किया जाता है। तो हम उस पर फोर्स निकालकर फिर आगे उसको प्रूव करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी वगैरह, और एसएचएम यानी टाइम पीरियड लिख लेते हैं। यही काम होता है। अब ध्यान से सुनते जाना। पहला आंसर मुझे लगता है सबको बहुत अच्छे से क्लियर है कि यदि मैग्नेटिक निडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्री है घूमने के लिए, मतलब अपना वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर वाला एग्जांपल, तो बताओ ये निडल घूम टहलकर कौन से डायरेक्शन में रुकी होगी? BH में। कहां रुकेगी? BH में। और जब ये निडल BH में रुकेगी तो मैं इसे डिस्टर्ब कहां से करूंगा? BH से। कहां से डिस्टर्ब करूंगा? जैसे ही मैं BH से डिस्टर्ब करूंगा तो उसे वापस लाने वाला कौन है? टॉर्क कौन लगाएगा? BH। जब टॉर्क BH लगाएगा तो टॉर्क के फार्मूले में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वही फार्मूले में पहुंचता है ना, I अपॉन MBH। जो टॉर्क लगाएगा वही तो फार्मूले में जाएगा, जो टॉर्क लगाएगा वो फार्मूले में जाएगा। कंफर्म है? पहला आंसर क्लियर? पहला आंसर क्लियर। दूसरा, नाउ द निडल इज फ्री टू रोटेट, नाउ द निडल इज फ्री टू रोटेट इन मैग्नेटिक मेरिडियन, इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब बताइए, मैग्नेटिक मेरिडियन में यदि घूमने के लिए पूरा फ्री है वर्टिकल प्लेन में, अब की बार वर्टिकल प्लेन हो गया, दैट वर्टिकल प्लेन इज अ मैग्नेटिक मेरिडियन, तो क्या ये BH में रुकेगी कि B वर्टिकल में रुकेगी, या नेट फील्ड B में जाके रुकेगी? नेट फील्ड B में जाके ठहरेगी। तो आप BE की डायरेक्शन से निडल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, मैग्नेट को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, तो उसे रिस्टोर करने के लिए टॉर्क कौन लगाएगा? हाँ, जो टॉर्क लगाएगा वो फार्मूले में पहुंचेगा। तो जो टॉर्क लगाएगा वही फार्मूले में जगह बनाएगा, टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा। समझ में आ रहा है? अब अगला सुनना, कहां चले गए भाई? परपेंडिकुलर टू
मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन में BH होता है। सपोज ये BH है, तो इसके परपेंडिकुलर अल्फा एंगल पर हमने कल पढ़ाया था BH cos अल्फा बन जाता है। ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये मेरा हाथ हर जगह हॉरिजॉन्टल है, लेकिन हर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है। मैग्नेटिक मेरिडियन में ये BH है, इसके ठीक परपेंडिकुलर प्लेन में जाओगे और BH की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा BH cos 90, यानी कितना, यानी यहाँ BH नहीं है, तो जब निडल इस प्लेन में घूमने के लिए लगाओगे, इस प्लेन में नहीं, मेरिडियन में नहीं, मेरिडियन में तो वो बी डायरेक्शन में, लेकिन मेरिडियन के ठीक परपेंडिकुलर प्लेन में आ गए तो BH cos 90, यानी BH मौजूद ही नहीं है, सिर्फ मौजूद कौन है, बी वर्टिकल मौजूद है, सिर्फ बी वर्टिकल मौजूद है। बताइए निडल कैसे होकर रुकेगी, वर्टिकल होकर रुकेगी, यानी जो उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, जो इक्विलिब्रियम होगा, जो मीन पोजीशन होगा, वो वर्टिकल होगा। अब हम इसको वर्टिकल से थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो उसको रिस्टोर कौन करेगा, वी वर्टिकल, टॉर्क कौन लगाएगा, और जो टॉर्क लगाएगा वो फार्मूले पे पहुंचेगा। आई थिंक ये लैंग्वेज देखकर आप मैग्नेटिक फील्ड का नाम बदलकर आंसर लिख सकते हो क्या। ऐसे क्वेश्चंस भी समटाइम्स नजर आ जाते हैं कि निडल इज इन अ हॉरिजॉन्टल, निडल इन अ एमएम, निडल इज इन अ वर्टिकल प्लेन ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आई होप ये लैंग्वेज भी आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, टू बार मैग्नेट of magnetic moment capital M and 2M, two bar magnet of magnetic moment capital M and 2M are joined parallel to each other, are joined parallel to each other, are joined parallel to each other with similar pole in one direction, with similar pole in one direction, and kept at vibration magnetometer, and kept at vibration magnetometer, kept at vibration magnetometer, full stop. It makes 20 oscillation per minute. It makes 20 oscillation per minute. Full stop. When one magnet is reversed, when one magnet is reversed, one magnet is reversed, new time period will be, new time period will be, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दीजिए, ऑप्शन लिखने में समय नष्ट नहीं करें। न्यू टाइम पीरियड विल बी, क्या आप लोग पहला सिचुएशन पहचान पाए, क्योंकि टाइम पीरियड ही पूछा गया है तो इनिशियल टाइम पीरियड को कितना लिखा जाए, 20 ऑसिलेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट दैट मींस 60 सेकंड लगता है 20 ऑसिलेशन का, तो एक ऑसिलेशन का समय बताइए 60 सेकंड बाई 20, 20 ऑसिलेशन करने में इज इक्वल टू 1 मिनट मीन 60 सेकंड, तो 1 ऑसिलेशन, तो 1 ऑसिलेशन बाई 20 दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये आ गया 3 सेकंड, और ये 3 सेकंड आपकी नजर में, आपके हिसाब से, आपके पैटर्न के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से क्या होना चाहिए था, I1 प्लस I2 M1 प्लस M2 इंटू BH। एक बार ये देखो सही लिखा क्या मैंने, I1 प्लस I2 अपॉन M1 प्लस M2 BH, ये सही है क्या, बोल दीजिए, इज इट नॉट। T2 की जो वैल्यू होगी बाद में, क्योंकि वन मैग्नेट हमने रिवर्स कर दिया है, तो दिस इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस I2, और रिवर्स करने पर क्या हुआ होगा, M1 माइनस M2 होगा, दिस इज 2M माइनस M इंटू BH। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया होगा तो T2 बाई 3 इज इक्वल टू रूट 3 आया होगा, तो T2 की वैल्यू क्या आ गया, 3 रूट 3 सेकेंड। ये ठीक है, बोलो भाई। ये समझ में आ रहा है, क्या ये वही क्वेश्चन नहीं था, सम और डिफरेंस मेथड, लेकिन वो फार्मूला रटने की जरूरत नहीं थी, वो लैंग्वेज समझना, कोई चीज हमने पढ़ा है समझा है तो लैंग्वेज समझने के लिए, ठीक है भाई। on heating comma magnetic moment of a magnet is decreases by 36%, keeping other parameter constant keeping other parameters constant, अदर पैरामीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचा इसका मतलब लेंथ चेंज हो, हीट करने पर हम लेंथ चेंज इसका मतलब नहीं मान रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन इट्स टाइम पीरियड, इन इट्स टाइम पीरियड क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज चेंज इन इट्स टाइम पीरियड क्वेश्चन मार्क। इज राइट आंसर। जैसा कि आप जानते हैं टाइम पीरियड का फार्मूला यही होता है आई अपॉन एम बी एच। मैंने आपसे बोला अदर पैरामीटर कांस्टेंट, तो यानी ना एनर्जी ना बी एच, सब कुछ वही है, बोलो
सेम फील्ड में हमने ऑसिलेट कराया है, तो टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम। पहले m1 को हम m ले लें तो m2 की वैल्यू बता सकते हैं। m1 को हम m ले लें तो m2 कितना, 36% कम होना, यानी जितना मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें से 36% माइनस, तो बचा कितना 0.64 m। चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। यदि ये 2-3% होता तो मैं लॉग लेकर डिफरेंशिएट कर देता, लेकिन ये ज्यादा है, राइट। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऊपर नीचे कटेगा तो सिर्फ ऐसे रहने दें क्या? तो दिस इज योर अंडर रूट m1 माइनस अंडर रूट m2 अपॉन अंडर रूट m2 इनटू 100। m1 से इट इज m, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी 0.64 m अपॉन अंडर रूट 0.64 m मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये सही कह रहे हो, 25% आंसर आ जाएगा। ये ठीक है, क्लियर। आज के दिन का अंतिम प्रश्न सिर्फ आपके लिए, जब तक क्लास में आंसर नहीं आएगा तब तक मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा इसका। अच्छे से ध्यान देना, IMBS सभी को आराम से ध्यान देते हुए और जवाब देना है। कंप्लीट कर लिया? टू बार मैग्नेट ऑफ सेम I एंड M, शॉर्ट में जल्दी लिख दिया, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड कैपिटल M का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, are joined perpendicular to each other, are joined perpendicular to each other at their midpoint, at their midpoint, at their midpoint and kept at vibration magnetometer, and kept at vibration magnetometer, kept at vibration magnetometer, full stop. The time period is found to be, the time period is found to be, the time period is found to be, found to be 2 raised to power 5/4, 5/4। अभी पिछली क्लास में एक बच्चे ने 514 लिख लिया था, 2 पावर 514 मतलब पता नहीं कितने साल हो जाएगा ये, यानी मैग्नेट को एक ऑसिलेशन पूरा करने पे बरसों लग गए, यानी वो ऑसिलेट ही नहीं किया। 5/4 लिखा हूं, 2 raised to power 5/4 सेकेंड, ठीक है। if one magnet is removed, if one magnet is removed, find time period of remaining magnet, find time period of remaining magnet, find time period of remaining magnet, time period of remaining magnet। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अच्छा, टू बार मैग्नेट ऑफ सेम I एंड M आर ज्वाइंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट देयर मिड पॉइंट, यही लिखा था ना, ज्वाइंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट देयर मिड पॉइंट एंड केप्ट एट वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, and kept at vibration magnetometer. Time period is found to be, time period is found to be 2 raised to power 5/4 second, 5/4 second. If one magnet is removed, if one magnet is removed, find new time period, find new time period। मैं हिंट दे दूं, मैं हिंट दूं, आंसर इंटीजर में आएगा। अब √2 वाला कहानी खत्म होना चाहिए, आंसर इंटीजर में आएगा। एनीवन? संचित संयम आपका आंसर सही है। वही है सही जो चैट बॉक्स में लिखा है। हाँ, इधर आवाज कहीं से आ रही है। 2 सेकंड किसका आंसर है? इज राइट आंसर, 2 सेकंड इज राइट आंसर, 2 सेकंड बिल्कुल सही है। इधर देखिए कितने मैग्नेट थे, तो आइडेंटिकल हैं क्या? आइडेंटिकल हैं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m, धागे से ऐसे बांध दिया, थोड़ा सा हमने तिरछा करके टांग दिया है, ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पे रख दिए गए। इनका टाइम पीरियड जब हमने नोट किया तो 2 raised to power 5/4, 2 पाई, I की जगह पर I प्लस I ना, नहीं समझ में? कितने मैग्नेट हैं? तो I1 प्लस I2, I प्लस I, M की वैल्यू बताओ। अच्छा I प्लस I दिक्कत है क्या आपको? मैग्नेट चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, I तो I रहेगा, ml²/12 चाहे जैसे हो।
बताओ इसका कितना आंसर आएगा? ml स्क्वायर बाई 12 ऐसे, ml स्क्वायर बाई 12 ऐसे, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो हर कंडीशन में ml स्क्वायर बाई 12। तो i प्लस आई 2 बार, m की वैल्यू बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, 90 एंगल पर है तो √2m नहीं सही है क्या? तो ये हो गया 2 raised to power 5 by 4 इज अ 2 पाई, और यहाँ 2 और यहाँ √2, तो दिस इज √2i अपॉन mbh। ये सही है। अब जब आप एक मैग्नेट हटा दोगे तो एक ही मैग्नेट बचेगा, तो t डैश जो होगा वो 2 पाई अंडर रूट एक ही i एक ही m और bh, एक ही i एक ही m bh, डिवाइड कर दीजिए t डैश अपॉन 2 raised to power 5 by 4, तो इसको डिवाइड किया है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, तो यहाँ √2 देन अगेन √2, तो ये 1 बाई √2 ऐसे है कि नहीं है? दिस इज 1 अपॉन 2 raised to power 1 by 4, तो t डैश हो जाएगा 2 पावर 5 by 4 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1 by 4, यही होगा। और ये ऊपर जाकर 5 by 4 में से 1 by 4 माइनस होगा, तो 4 by 4 यानी 1, 2 पावर 1 यानी 2 सेकंड। ये ठीक है? क्लियर? ये होमवर्क रहेगा, और ये क्वेश्चन एक बार आप डिजिटल सॉल्यूशन में जरूर देख के आना। इसमें जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है, इसमें एक कॉइल बनाई हुई है हमने, हेलो, ये ऐसे कॉइल बनी हुई है, तो करंट आप 20 सेकंड का समय दे दीजिए, केवल 20 सेकंड, ओनली 20, सच में 20। ये करंट कैरिंग कॉइल है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऐसे होगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी, इसका मतलब कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो ये कॉइल इक्विलिब्रियम में है। अब इसको हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड से एंगल पर आ जाएगी, तो छोड़ते ही ऑसिलेशन शुरू हो जाएगी कॉइल की, नहीं? तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और क्योंकि ये रेक्टेंगुलर रॉड से बना हुआ है, तो ये 4 रॉड है, तो मैग्नेटिक मोमेंट बेटा तो NIA हो जाएगा, कितना? NIA। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्योंकि ऑसिलेशन हो रहा है, तो 4 बार, इसका मास गिवन है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम में से 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, स्मॉल एम स्मॉल स्मॉल, 4 बार लिख लीजिए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12, इस रॉड का इसके अबाउट, इस रॉड का इसके अबाउट। मैंने डिजिटल सॉल्यूशन भी बहुत डिटेल किया हुआ है, तो आप चाहे खुद करना, नहीं तो देखना, प्रॉब्लम होगी तो आप फिर पूछना। नेक्स्ट रन आगे, लेक्चर एंड कर रहा हूं मैं।